जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वेद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथ ही बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी MS वर्ड का पार्ट 6। धीरे धीरे हम एक एक पार्ट आगे बढ़ रहे हैं और हर एक चीज़ को बहुत डीप में पढ़ते हुए चल रहे हैं। कल की क्लास में मैंने जितनी भी बातें आपको बताई थी, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी बातें आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। अगर कोई साथी नया जुड़ता है जिसने आज ही बैच लिया है और वो आज ही इस क्लास में ज्वाइन करता है, तो भाई मैं बताना चाहूँगा कि आपको पहले पुरानी क्लासेस कवर कर लेनी है, उसके बाद फिर नई क्लासेस से जुड़ना है, ठीक है। तो एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक खूबसूरत सेशन को, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, एक अगेन आपके लिए एक बहुत प्यारी सी बात लिखी है कि कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा, घर की सुख सुविधाओं में आप राम नहीं बन सकते। यानी कि राम भगवान को भी, मतलब राम जी को भी भगवान श्री राम बनने के लिए वनवास भोगना पड़ा था। तो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें लेटे लेटे बिना नोट्स बनाए बस फोन में ऐसे क्लास देखने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। बहुत मुश्किल है सिलेक्शन लेना, मतलब अगर आप जिस तरह से लेना चाहते हो उस तरह से बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे, एक सही तरीके से आप मेहनत करोगे, तो फिर उतना ही आसान हो जाता है। लेकिन आपको वनवास भोगना पड़ेगा। अब आपका वनवास ये नहीं है कि मतलब आपको वन में जाना है, आपका वनवास ये है कि जहां और लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, जहां और लोग टाइम पास कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वहां आपको मेहनत करनी है, उस समय पर आपको मेहनत करनी है। कई बार आपको अपना मन मारना पड़ेगा, कई बार आपके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी होगी, वहां सब लोग जा रहे होंगे, कई बार कहीं घूमने का ट्रिप का प्लान हो रहा होगा, वहां सब लोग जा रहे होंगे, तो वो आपको फिर अपना मन मारना पड़ेगा और आपको शांति से अपनी पढ़ाई को ही मैक्सिमम समय देना होगा। ये वनवास है, कोई बहुत कठोर परिश्रम आपको नहीं करना है। बस 1 साल अगर आपने ये मेहनत कर ली तो आप पाएंगे कि 5 साल बाकी दोस्तों से आप आगे निकल जाएंगे जो ये सब नहीं कर रहे। एक बात खुद सोचो कि आप आगे तो निकलना चाहते हो लेकिन उनसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ नहीं डाल रहे, तो भाई कैसे आगे निकल जाओगे? अगर उनसे कुछ हटकर बनना है तो फिर कुछ हटकर करना भी तो पड़ेगा। तो बिल्कुल उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। जब हम तैयारी के फेस में होते हैं तो हमें पढ़ाई से मुश्किल कुछ नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपकी नौकरी लग भी जाएगी ना सरकारी, उसके बाद आपको पता लगेगा कि इससे कहीं ज़्यादा गुना आसान तो क्या था, हमारी पढ़ाई थी। और स्पेशली अगर आप नहीं लग पाए किसी कारणवश, और अगर प्राइवेट में आप रह गए और 8-10 हज़ार 15 हज़ार में आपको 12-12 घंटे पढ़ना पड़ा, तो आप देखेंगे कि पूरे 200-300 रुपये 500 रुपये रोज के हिसाब से आप सुबह 8 बजे 9 बजे जाकर रात 9 बजे तक मेहनत करोगे, तब आपको महसूस होगा कि पढ़ाई तो कितनी आसान थी, जो मैं अपने घर पर बैठकर तब मैंने नहीं किया, टाइम बर्बाद किया। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, टाइम बर्बाद होने से बचाना है और आपको एक सही डायरेक्शन में अपने आप को लेकर के चलना है, ठीक है। यही आपका वनवास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है जी। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम। कल की क्लास में हमने होम टैब शुरुआत कर दी थी अपनी, और उस होम टैब के अंदर, है ना, उस होम टैब के अंदर आप देखेंगे कि होम टैब के अंदर हम क्लिप बोर्ड जो हमारा यह होता है, क्या क्लिप बोर्ड जो हमारा होता है यहाँ पर, इसकी हम बात कर रहे थे। तो क्लिप बोर्ड क्या होता है, ये सभी चीजें मैंने आपको समझा दी, है ना। चलो, तो हम देखेंगे कि जो क्लिप बोर्ड हमारा क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया था। अब क्लिप बोर्ड के अंदर कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ टूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक तो ऑप्शन दिया है कट का, एक ऑप्शन दिया है कॉपी का, एक ऑप्शन दिया है पेस्ट का, एक ऑप्शन दिया है फॉर्मेट पेंटर का। तो यहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आप समझेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन, क्लिप बोर्ड किस टैब के अंदर मौजूद होता है? तो क्लिप बोर्ड ग्रुप होम टैब के अंदर मौजूद होता है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, कट का ऑप्शन कहाँ मौजूद होता है? तो कट का ऑप्शन होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में मौजूद होता है। कहाँ पर मौजूद होता है? आपका होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताएं, है ना, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताएं दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो होम टैब के क्लिपबोर्ड में मौजूद नहीं होता, बताओ।
है ना। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो होम टैब के क्लिप बोर्ड में मौजूद नहीं होता, तो आप क्या कहेंगे, चलो, है ना। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, देखो जैसे मैं अगर आपको ऑप्शन देता हूं, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में मौजूद नहीं होता, बताओ कौन सा नहीं होगा, बताएंगे। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो होम टैब के क्लिपबोर्ड में मौजूद नहीं होता, है ना। तो कुछ नहीं हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भैया कट होता है इसमें मौजूद, कॉपी भी होता है, फॉर्मेट प्रिंटर भी होता है, बट बोल्ड नहीं होता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बोल्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से आपसे कुछ क्वेश्चंस एक तो ये बन सकता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, या फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है। तो सबसे पहले कट को समझो। मैंने कल की क्लास में भी आपको समझाया था कि कट क्या होता है। देखो, हमने यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन किया, अपना एमएस वर्ड को हमने यहाँ पर ओपन किया और मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया, मैंने यहाँ पर कमांड दी और मैंने यहाँ पर कुछ टाइप कर लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो प्रोवाइड्स वाली लाइन है, इसे मैंने बोल्ड, इटैलिक और कलर कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वीडियो प्रोवाइड्स यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ से उठ करके क्या है, ये यहाँ से उठ करके मतलब यहाँ से हट जाए जी। तो मैं कंट्रोल एक्स कर दूंगा, यानी कि मैं कट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसे या तो यहाँ से कर दो, या फिर होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में एक कैंची टाइप की आपको दिखाई देती है, आप उस पर क्लिक कर दें, तो आप पाएंगे कि जो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया था टेक्स्ट, वो यहाँ से हट चुका है। क्या है, वो आपका यहाँ से हट चुका है। ठीक है, अब मुझे वो किसी दूसरे स्थान पर लाना है, कहीं भी जहां मेरा मन करे। मान लो मुझे यहां पर लाना है, तो मैं यहां क्लिक करूंगा और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। क्या, पेस्ट। तो जो चीज हमने वहां कट की थी वो वहां से हट गई और यहां पर हम पेस्ट करेंगे, वहां पर आपकी आ जाएगी। तो कट और पेस्ट आपको समझ में आया। अच्छा, कॉपी और पेस्ट क्या होता है, अगर मान लो मैंने इन दोनों को ही दोबारा से सिलेक्ट किया और अब मैंने इन्हें कॉपी किया, तो ये यहां पर बना रहेगा और मुझे यहां पर चाहिए फॉर के बाद, तो मैं पेस्ट करूंगा तो ये यहां भी आ गया। तो कट में क्या हुआ था, कट में ये हुआ था भाई कि जहां पर हमने सिलेक्ट किया था वहां से हट गया और जहां पर हमें चाहिए था वहां पर पहुंच गया। लेकिन कॉपी में क्या होता है कि वहां भी बना रहेगा और यहां भी बना रहेगा, एक उसकी कॉपी आ जाएगी। तो 3 चीजें एक साथ आपको समझ में आ गई, कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले कट क्या है, तो आप कहेंगे कि इसकी सहायता से हम कोई टेक्स्ट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई चित्र, कोई शेप, आकृति आदि को कट कर सकते हैं, यानी कि किसी एक स्थान से हटा सकते हैं। और जब हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग किसी दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, उसे पेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि वो वहां से हटके दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी। ठीक है, किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट, चित्र, आकृति को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हम कट का प्रयोग कर रहे होते हैं। कट का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर, होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हमें कट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कट की शॉर्टकट की होती है भाई क्या, कंट्रोल एक्स। कैसी होती है, अच्छा एक बात बताओ कि यहां पर आप देख पाएंगे कि ये जो कैंची है, ये क्या है, कैंची है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से वह क्या है जिसका लोगो कैंची जैसा होता है, वह क्या है जिसका लोगो कैंची जैसा होता है। तो आप कहेंगे कट का ऑप्शन ऐसा होता है जिसका लोगो कैंची जैसा है। ठीक है, अब कैंची देखने में कैसी लगती है, एक्स जैसी लगती है। और एक्स क्या है भैया, आपका एक तरह से कट करने का काम आता है, यानी कि आप यहां पर कहेंगे कि कट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स होती, क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स होती है। किसी भी टेक्स्ट, किसी भी इमेज, किसी भी आकृति को
कि किसी एक स्थान से कट करने के लिए, ठीक है, किसी एक स्थान से क्या करने के लिए, कट करने के लिए। ओके, ठीक है जी। कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स, इसका लोगो कैंची जैसा। कहाँ मिलेगा ये ऑप्शन? तो होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हमें कट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है जी। अब कॉपी क्या है, कॉपी क्या चीज है? तो इसकी सहायता से हम किसी टेक्स्ट, किसी डॉक्यूमेंट, किसी चिप, किसी चित्र, किसी शेप आदि को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी से क्या होगा कि वो चीज वहां तो बनी ही रहेगी, आपको जहां किसी दूसरे स्थान पर भी चाहिए वो वहां पर भी आपकी आ जाएगी। ये होता है कॉपी। विद इट्स हेल्प वी कैन कॉपी टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेज, शेप, ईटीसी। कॉपी से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट जो भी आपने कॉपी किया है वो मौजूद रहेगा। उसके साथ पेस्ट करने पर तब तक नहीं आएगा जब तक पेस्ट नहीं करोगे। पेस्ट करने पर इसकी एक दूसरी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे कि अब जब हम कट कर रहे हैं लेकिन पेस्ट नहीं कर रहे, तो जब आपने कट किया और पेस्ट नहीं किया तो वो तब तक कहां मौजूद रहेगा? कल बताया था क्लिप बोर्ड में। आपने कोई चीज कॉपी की लेकिन पेस्ट नहीं की आधे घंटे तक, कोई बात नहीं है, जब भी पेस्ट करोगे तो वो कहां आ जाएगी? क्लिप बोर्ड में। जैसे आप अपने फोन में व्हाट्सएप पे क्या होता है कई बार कि हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, हमने अपना मैसेज टाइप कर लिया और सामने वाले की टाइपिंग ही आ रही है। अब हम सोच रहे हैं कि अगर मैंने अपना मैसेज भेज दिया तो ये सामने वाला अपनी बात जो कहना चाह रहा है उसे रोक करके मेरे का रिप्लाई दे देगा। तो हम क्या करेंगे कि अपने मैसेज को कट कर लेते हैं। कर लिया जी, अब इंतजार कर रहे हैं सामने वाला लिख दे जो भी लिख रहा है, फिर उसकी बात जब कंप्लीट हो जाएगी उसका मैसेज देख लेंगे, उसकी बात का जवाब दे देंगे, फिर अपनी बात पेस्ट करके भेजेंगे। आप में से कई लोग ऐसा करते होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपने उस चीज को कट कर लिया उस समय के लिए और जब जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर ले जाकर के उसे पेस्ट कर दिया। कट और कॉपी में अंतर इतना है कि कट करने से वो टेक्स्ट वहां से एक स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा जब आप पेस्ट करोगे, लेकिन कॉपी में ये होता है कि वहां पर भी बना रहेगा और दूसरी जगह पर भी आ जाएगा। क्लियर है? चले, तो क्लियर। अब कॉपी का लोगो कैसा होता है आपका? ऐसा होता है। अगर मैं कॉपी के स्टेप बताऊं तो आप कहेंगे होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड ग्रुप में, होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड ग्रुप में हमें कॉपी का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। कॉपी का लोगो कैसा होता है? तो आप देख सकते हैं ये लोगो आपके सामने छपा हुआ है। कुछ इस प्रकार का लोगो हमारा कॉपी का होता है और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो आप कहेंगे कंट्रोल प्लस सी होती है। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की हमारी? है ना, चलो, है ना, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? कंट्रोल प्लस सी इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या करते हो, वो सब चीजें मुझे पहले से पता है। तो आप ये ना सोचे कि आपके मन का कोई डाउट है तो वो मुझे नहीं पता होगा, या आप जो काम करते हो जिस भी तरह से आप रह रहे हो वो चीजें मुझे नहीं पता। बहुत सारी चीजें क्या होती है, कॉमन होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जाकिर खान अगर कोई भी बात कहता है तो उसे हर कोई रिलेट कर जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो जिंदगी जी है ना, बहुत सारी चीजें सीखी हैं देख करके। जरूरी नहीं है कि जी हो, लेकिन दूसरों की देख करके सीखी हैं। तो इस तरह से ये चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, कंट्रोल सी हमारी। लेकिन लेकिन किंतु परंतु आप देखेंगे यहाँ पे कि वह कौन सी शॉर्टकट की है जो कंट्रोल सी के समान ही काम करेगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस इंसर्ट बटन दबा सकते हो। कौन सा? कंट्रोल प्लस इंसर्ट बटन आप दबा सकते हैं। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर लिखा हुआ? कंट्रोल प्लस इंसर्ट बटन अगर आप दबा देते हैं तो क्या होगा? तो भी कॉपी ही हो जाएगा। कैसे? तो आप देखेंगे, मैंने कुछ गलत कर दिया, ठीक तो है? कंट्रोल सी कॉपी, देखो मैंने यहां लिखा, मैंने यहां पर सबसे नीचे लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस, मैंने यहां लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस। दिख रहा है आप सभी को? चलो, इसे बोल्ड किया, इटैलिक किया। अब मैं चाहता हूं कि जैसा ये लिखा है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से एक और लिख जाए इसके नीचे। तो या तो मैं यहां से कॉपी कर लूं, पहले कॉपी करें, कॉपी करेंगे कोई भी इफेक्ट हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम किसी दूसरी जगह पे जाकर के क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे, तब ये आ जाएगा। अच्छा, ऐसे कॉपी नहीं करना तो इसे सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में हम कंट्रोल सी बटन दबा सकते हैं। कौन सा? कंट्रोल सी। और कंट्रोल सी भी अगर हम नहीं दबाना चाहते तो हम क्या करेंगे? तो हम मान लो मैं थोड़ी देर के लिए डिवाइस कॉपी कर लिया, मैंने डिवाइस शब्द कॉपी, कोई और शब्द मैंने कॉपी कर लिया और इसे पेस्ट कर दिया।
ठीक है। अब मैं चाहता हूं यहां पर टारगेट दिल्ली पुलिस कॉपी हो कंट्रोल इंसर्ट बटन से। किससे? कंट्रोल इंसर्ट। तो मैंने यहां कंट्रोल इंसर्ट बटन दबाया और अब मैं यहां पर शिफ्ट इंसर्ट बटन दबाकर या फिर आपका कंट्रोल वी बटन दबाकर इसे पेस्ट कर सकता हूं। ठीक है। तो कंट्रोल सी भी होती है हमारी कॉपी करने की शॉर्टकट की, और तो और कौन सी होती है आपकी? कंट्रोल कंट्रोल सी भी होती है और कंट्रोल इंसर्ट भी होती है, ऐसे याद रखना। सवाल पूछेगा कि बताएं बताएं वह कौन सी शॉर्टकट की है जो किसी चीज को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी के समान ही काम करती है, तो वो हमारी कंट्रोल इंसर्ट शॉर्टकट की होती है। ठीक है भाई, लोगो वगैरह सब कुछ समझ में आ चुका है। पेस्ट क्या होता है जी? पेस्ट, तो विद इट्स हेल्प वी कैन पेस्ट, कट और कॉपीड पिक्चर, शेप्स और टेक्स्ट। यानी कि इसकी सहायता से हम कट कॉपी किए हुए किसी चित्र को, किसी टेक्स्ट को, किसी आकृति को क्या कर सकते हैं? हम यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि यदि आप उसे सिर्फ कट कर दो तो कुछ भी नहीं होगा, बस हट जाएगा वहां से। कॉपी कर लोगे तो भी असर, मतलब कट में तो हट भी जाएगा, कॉपी में तो कुछ नहीं होगा। अब जो भी आपने कट या कॉपी किया है ना, जो भी आपने कट या कॉपी किया है उसे आप क्या करना चाहते हैं? पेस्ट करना चाहते हैं, मतलब किसी दूसरे स्थान पर लाना चाहते हैं। तो वहां पर आपको क्या करना होगा? वहां पर आपको पेस्ट करना होगा, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है हमारी? तो कंट्रोल प्लस वी होती है। पेस्ट का ऑप्शन हमें कहां मिलता है? तो आप कहेंगे होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हमें पेस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक और सवाल यहां से बनता है कि वह कौन सी शॉर्टकट की है जो कंट्रोल वी के समान ही काम करती है? तो आपको याद रखना होगा कि आप या तो कंट्रोल वी बटन दबा दो या शिफ्ट इंसर्ट बटन दबा दो, एक ही काम करेगी। क्या करेगी? एक ही काम आपका यहां पर करेगी। तो क्लियर है? बताएंगे जल्दी से। इंसर्ट बटन कैसा दिखता है भाई? इंसर्ट बटन जैसा ही दिखता है। ठीक है। आप यहां पर देखेंगे इंसर्ट बटन यहां मौजूद होता है, शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन दबाओगे तो भी पेस्ट हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ वी बटन दबाओगे तो भी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है जी, चलते हैं। तो आपने यहां पर देखा कट क्या है, कॉपी क्या है, फॉर्मेट पेंटर सॉरी पेस्ट क्या है, सभी बातें समझ में आ गई। अब जो एक चौथा ऑप्शन हमारा यहां पर बचा था उसे पढ़ने से पहले एक और ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल का, इसे जरूर समझना। क्योंकि कट कॉपी पेस्ट तो दुनिया पढ़ करके जाएगी, लेकिन तुम यकीन बेच के हो तो तुम उससे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ करके जाओगे। और क्या पढ़ करके जाओगे? कि पेस्ट स्पेशल क्या होता है। समझिएगा, देखिए जिसके भी पीछे स्पेशल लग जाता है ना कुछ खास बात तो होगी, है ना। जैसे कि RWA अपने आप में स्पेशल है, तो आपको पता है कि RWA की खास बातें क्या है। तो पेस्ट स्पेशल का अर्थ समझो पहले। देखो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर इस टारगेट दिल्ली पुलिस को कॉपी किया। समझिएगा मेरी बात को। मैंने इसे मैंने इसे यहां पे कॉपी कर लिया। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो टारगेट दिल्ली पुलिस लिखा था वो यहां भी आ जाए। लेकिन लेकिन पेस्ट स्पेशल पर जब आप जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आए, जो कलर वगैरह मैंने किया था वो ना आए। तो यहां पर सिंटू लगाएंगे। यहां पर एक ऑप्शन आता है कीप टेक्स्ट ओनली। यहां पर एक ऑप्शन आता है कीप टेक्स्ट ओनली। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप पाओगे कि इस ए से आगे टारगेट दिल्ली पुलिस आ गया। जबकि आप सीन वन जबकि आप नॉर्मल पेस्ट करते तो क्या आता? तो कलरफुल आता। लेकिन मैं चाहता हूं कि कलरफुल ना आए, सिंपल, बिल्कुल सादा सिंपल सिर्फ टेक्स्ट आ जाए। तो मैं क्या करूंगा? पेस्ट पे स्पेशल में जाऊंगा और यहां पर कीप टेक्स्ट ओनली पर क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि ओनली सिर्फ सादा सिंपल आ गया। ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर एक ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि जो फॉर्मेटिंग हो रखी है वो भी आए आपकी। तो फिर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, ये भी पेस्ट स्पेशल है। एक होता है पिक्चर। देखो अभी आप जो भी आपने यहाँ पर कट कॉपी किया है ये टेक्स्ट के फॉर्म में हुआ है, लेकिन आप चाहते हो कि इसकी एक फोटो की तरह हो जाए ये। तो आप यहाँ पे जाके पिक्चर पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि फिर ये फोटो की तरह हो गया। कैसे? ये एक फोटो, एक पिक्चर की तरह आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा यहाँ पर पेस्ट स्पेशल, कि जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया है उसे
उसे उसकी पूरी फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट करना है, या फिर आपको क्या करना है, उसका पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेटिंग भी लेनी है, सिर्फ टेक्स्ट लेना है, पिक्चर के फॉर्म में लेना है, या फिर कैसे? ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट कंट्रोल वी कह सकते हो या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी कह सकते हो, एक ही बात है ना। क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी हो सकता है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी दोनों हो सकते हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि जो मैंने और ऑप्शन बताए, जैसे कि जब आपने पेस्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर 4 ऑप्शन खुलकर आए, कीप फॉर्मेटिंग है ना, ओनली टेक्स्ट, पिक्चर, इस प्रकार से। तो क्या है इसका मतलब, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग जो था, इसका मतलब है जैसा कॉपी किया है पूरा का पूरा वैसा ही पेस्ट हो जाएगा विद फॉर्मेटिंग। ठीक है, मर्ज फॉर्मेटिंग क्या होता है, इसमें टेक्स्ट का कलर पेस्ट नहीं होगा आपका। पिक्चर, जो भी कॉपी किया है उसे इमेज के फॉर्म में पेस्ट करने के लिए। और कीप टेक्स्ट ओनली, तो सिर्फ टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, इसमें फिर आपका जो कलर जो फॉर्मेटिंग थी वो नहीं होगी। ठीक है, वो नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है जी, चलते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि इनकी भी शॉर्टकट की आपसे पूछी जा सकती है। इनकी भी शॉर्टकट की क्या है, आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप देखेंगे कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग की जो शॉर्टकट की है वो होगी ऑल्ट एच वी के। अगर मैं कहूं मर्ज फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होगी, तो ऑल्ट एच वी एम। ओनली पिक्चर की क्या होगी, पिक्चर के फॉर्म में अगर पेस्ट करना है तो ऑल्ट एच वी यू। और कीप टेक्स्ट की क्या होगी, तो ऑल्ट एच वी टी। ये 4 शॉर्टकट की हैं हमारी, किससे रिलेटेड, पेस्ट स्पेशल से संबंधित। अब बात आती है कि ये हमें याद कैसे होंगी, है ना। ये इतनी कठिन है, कहां पर के आएगा कहां पर एम आएगा, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखो, आपने यहां पर याद, आपको ये पता है कि होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट एच होती है। तो आप देखो कि पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन होम टैब में मिलता है, आपका होम टैब में मिलता है पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन, तो इसलिए सब में ऑल्ट एच दिया है। मतलब ये तो कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, वी 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 वी, कंट्रोल वी किसकी शॉर्टकट की होती है, पेस्ट करने के लिए, इसलिए यहां पर वी का यूज हुआ है सब में, तो ये भी अलग नहीं है। यानी कि ऑल्ट एच वी तो इन तीनों में आएगा। जब आपसे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के लिए पूछेगा पेस्ट स्पेशल, तो के दबा दोगे क्योंकि कीप फॉर के हो जाएगा। जब आपसे मर्ज फॉर्मेटिंग की कहेगा तो आप ऑल्ट एच वी एम दबा दोगे। जब आपसे पिक्चर की कहेगा तो आप ऑल्ट एच वी यू दबा दोगे। और जब आपसे टेक्स्ट की कहेगा, ओनली टेक्स्ट की, तो ऑल्ट एच वी टी दबा दोगे। ये आपका होता है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, चलो। और अगर पेस्ट स्पेशल की ये शॉर्टकट की नहीं आएगी तो फिर ये भी आ सकती है, ऑल्ट प्लस एच प्लस वी एस, ये भी है। ठीक है, बाकी ये सभी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए ये चीजें होती हैं आपकी। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या होती है, क्या आप जानते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के बारे में? तो भाई इसका मतलब होता है कि आप 4 में से उन्हें ढूंढो जो आंसर नहीं हो सकते। जब आप उन्हें ढूंढ लोगे जो आंसर नहीं हो सकते, तो जो होगा, भले ही आपको उस सवाल का उत्तर नहीं पता फिर भी आप उसे ठीक कर जाएंगे। तो जैसे ही आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, ऐसे नहीं पूछूंगा मैं बताओ की फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है, 4 ऑप्शन होंगे तो आप देखेंगे ये तो इसकी है, ये तो इसकी है, ये इसकी है, तो क्या हो जाएगा आंसर, जो बचा वो आंसर। ठीक है, चलो, क्लियर है? एक बार कर भाई मैंने करके दिखा दिया, एक बार करके दिखा दो, मैंने करके दिखा दी ये चीजें। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं इसका अगला ऑप्शन की तरफ, जो है फॉर्मेट पेंटर का। और देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पेस्ट है ना, इसका लोगो कैसा है, तो इसका लोगो वैसा है जब आप स्कूल में पेपर देने जाते थे, जब आप स्कूल में पेपर देखने जाते थे तो जो तख्ती आपको मिलती थी, ठीक है, जो प्लेट जिस पर रखकर हम पेपर देते थे, वैसा हमारा यहाँ पर पेस्ट का लोगो होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक अगला ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप में बचता है,
फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है जी? फॉर्मेट पेंटर का तो समझें, देखो पहले प्रैक्टिकल समझ लो फिर नॉर्मल समझेंगे। देखते हैं, मैंने यहां पर लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। फिर मैंने यहां लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस HCM, फिर मैंने लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस AWO TPO, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 चीजें लिखी। अब क्या हुआ कि मैंने जो सबसे पहले वाला था इसे मैंने थोड़ा सुंदर कर दिया। क्या कर दिया? इसे मैंने थोड़ा सा सुंदर कर दिया अपनी नजर में, ठीक है भाई। अब मैं ये चाहता हूं कि जैसा रंग रूप आकार है ना, जैसा रंग रूप किसका है? इसका है, बिल्कुल वही रंग रूप हमारा इनका भी हो जाए, वही लंबाई चौड़ाई इनकी भी हो जाए। मान लो इनकी हाइट वगैरह छोटी है, बिल्कुल सादा सिंपल सा है, ऐसा टेक्स्ट है ये, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो ये बड़ा मैंने ऊपर जिसमें जो भी डिजाइन, जैसा भी कलर, जैसा बोल्ड इटैलिक, जो भी सामान इसमें यूज हुआ है, जैसा सुंदर ये लग रहा है ऐसे ही सुंदर ये भी लगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए यहां से इस जो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिखाया था इस पर क्लिक करेंगे। और जब आप इस फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं तो आपका जो माउस है वो बदल जाता है किसमें? जब आप इस फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस ब्रश के फॉर्म में बदल जाता है, और फिर जिस टेक्स्ट के ऊपर आप इसे फेरोगे वो भी वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। यानी कि ऊपर वाले का रंग रूप चुरा करके इसमें लगा दिया। ये है हमारा फॉर्मेट पेंटर। बात समझ में आई? काम का टूल है या नहीं? बहुत काम का टूल है जी। ये तो हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा। अगर मैंने कोई बहुत बड़ी कोई फाइल बनाई है और उसमें हेडिंग्स मैंने पहले टाइप कर ली और फिर जो जो हेडिंग थी उन्हें मुझे ऐसे कलरफुल करना है, तो उन हेडिंग को कलरफुल एक एक को कर लो, बाकी को आप फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्या होता है फॉर्मेट पेंटर, समझ में आ गया कि नहीं आया बताएंगे, है ना? कि ऊपर वाला जो भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया उसके रंग रूप को कॉपी करके और किसी दूसरे पर क्या कर सकते हैं, आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो इसके बाद हम आगे देखेंगे, तो वही बात जो मैंने समझाई वही यहां पर लिखी है कि फॉर्मेट पेंटर की सहायता से हम किसी टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम उसके फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसका फॉन्ट साइज, उसका आकार कितना बड़ा है, उसका कलर कैसा है, उसे हाईलाइट तो नहीं किया गया है ना, उसे बोल्ड, मोटा, इटैलिक, तिरछा, अंडरलाइन उसके नीचे तो नहीं की गई। ये होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर, ठीक है जी। अच्छा, इस फॉर्मेट पेंटर को क्या हम यहीं से क्लिक करके ही कर सकते हैं या इसकी कोई शॉर्टकट की भी होती है? तो इसकी शॉर्टकट की होती है। क्या शॉर्टकट की होती है इसकी? तो आप देखेंगे कि यदि आप मान लो मैं आप इस वाले का कलर ब्लू कर देता हूं, कैसा? मैंने अब इसका कलर यहां पर ब्लू कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जैसा इसका है वैसा सबसे ऊपर वाले का हो जाए, तो मुझे यहां से क्या करूंगा, जरूरी नहीं है कि मैं वहां फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूं, मैं यहां पर कंट्रोल शिफ्ट सी बटन दबाऊंगा। कौन सा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी बटन दबाऊंगा, और फिर आप देखेंगे, है ना, फिर आप देखेंगे जिस पर मुझे इस रंग रूप को अप्लाई करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल शिफ्ट वी बटन दबाऊंगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर, ये हमारा पेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी किसकी शॉर्टकट की है? फॉर्मेट कॉपी करने की। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी किसकी शॉर्टकट की है? इस फॉर्मेट को पेस्ट करने की, ठीक है। क्लियर है? बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड। ये ठीक है जी। तो एक सवाल और पूछा जाता है कि बताओ एमएस वर्ड में वह कौन सा ऑप्शन है, वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, सॉरी, जिस पर क्लिक करने से हमारा माउस कर्सर के फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता, सॉरी, ब्रश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने से कर्सर ब्रश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्लिकिंग ऑन द फॉर्मेट पेंटर कन्वर्ट्स द कर्सर इनटू अ ब्रश। अगर कोई फॉर्मेट कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कर देंगे, और अगर फॉर्मेट पेस्ट करना है तो हम क्या कर देंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी कर देंगे।
तो बताओ फॉर्मेट प्रिंटर समझ में आ गया है ना? बताएंगे जल्दी से। फॉर्मेट प्रिंटर आप सभी दोस्तों को समझ में आ गया, यस और नो करके बताएं। ठीक है, अब बात आती है सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछ लेगा बताओ किसी टेक्स्ट से उसके फॉर्मेट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। फॉर्मेट प्रिंटर नहीं है, फॉर्मेट प्रिंटर है। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी के साथ बता देंगे कि भैया फॉर्मेट प्रिंटर की जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस कॉपी करना है फॉर्मेट, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है, और पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिकल, अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको जो अभी 2023 वाले पेपर में आए थे, है ना। अब ये रिक्वेस्ट मत करना कि खट्टी चटनी के साथ मीठी चटनी भी दो, बहुत शिकायतें आप लोग करते हो। अब ये सवाल हिंदी में आ गए तो हिंदी में देख लो, कोई बात नहीं है, इंग्लिश में समझ लेना अपने आप, ठीक है भाई। है नहीं तो मैं क्या है कि खट्टी चटनी दे दी तो मीठी दो, मीठी दे दी तो थोड़ा इसमें नमक कम है, ये कम है, वो कम है, तो वो नहीं करना। देखो ये सवाल आपका पूछा गया है किसमें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 30 नवंबर 2023 की शिफ्ट में 2 सवाल लगातार पूछे गए। क्या क्या, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको डेटा कॉपी करने की सहायता देता है। तो चाहे MS वर्ड हो, चाहे MS एक्सेल हो, या MS पावर पॉइंट हो, आपका तीनों में कॉपी करने की एक ही शॉर्टकट की होती है। बताओ क्या होगी, बताओ क्या होगी। मतलब सिर्फ आज की क्लास से मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे क्वेश्चन, मतलब ये तो एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन साथ में आ गए, और इतनी सी बात जो हमने लास्ट 30 मिनट में पढ़ी है ना, इतनी सी बात से आ गई। ठीक है, तो आप देखेंगे कि किसी डेटा को कॉपी करने की कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल सी, उत्तर। ठीक है, इसके अलावा MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में डेटा पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, बताओ। जो चीज आपने जस्ट 5 या 10 मिनट पहले सीखी है उससे एक ही शिफ्ट में 2 सवाल, तो हल्की में मत लो। मैं आपसे फिर कहता हूं कि समय कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर पछतावा क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत है, फिर पछताने से क्या ही होगा जब कोई और सरकारी नौकरी वाला उसे ले जाएगा, और तुम क्या है, तुम सर पीटते रह जाओगे, क्योंकि तुम पे अभी तो पढ़ाई हो नहीं रही, अभी तो तुम्हें क्या है कि समझ आ रहा है, फिर भी यही कमेंट करना है कि समझ नहीं आ रहा, या फिर तुम्हें लगातार कमेंट करना ही है बिना मतलब की। तो प्लीज अभी भी समझ जाओ, है ना। प्लीज सीरियस होकर के थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, क्योंकि बाद में आपको फिर दिक्कत होगी, क्योंकि एंड टाइम पर तैयारी करने से या ज्यादा सीरियस होने से नहीं हो पाती है। फिर अभी एक अच्छा समय है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्रीम जॉब आपको ही मिले, वो किसी और के हिस्से में ना जाए, तो फिर आपको आज से ही फुल शिद्दत वाली मेहनत करनी होगी, जो कि आप में से कई सारे दोस्त कर भी रहे हैं। आपको उनसे ज्यादा करनी होगी अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस वी हो जाएगी। ठीक है, एग्जामिनर ने तो बहुत सिंपल सी पूछ ली, अगर एग्जामिनर थोड़ा कठिन और पूछे, या हम ही एग्जामिनर से पूछ लेते, तो हम कहते भाई कंट्रोल वी के स्थान पर एग्जामिनर भाई साहब शिफ्ट प्लस इंसर्ट भी दबा सकते हो आप। ठीक है, और कंट्रोल सी के स्थान पर आप कंट्रोल प्लस इंसर्ट भी दबा सकते हो। ये तो बहुत सरल पूछ लिया आपने, हम इससे ऊपर तक भी तैयार होकर के आए थे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक भाई ने भी पूछा सर फॉर्मेट पेंटर से संबंधित सवाल कैसे आएगा, तो ये 1 दिसंबर 2023 की शिफ्ट वन में, तीसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो फॉर्मेट पेंटर से संबंधित कैसा सवाल है, तो आप देखेंगे कि MS वर्ड 365 में कौन सा विकल्प बाकी टेक्स्ट को अप्रभावित रखते हुए आपको टेक्स्ट के चयनित भाग में फॉन्ट, फॉन्ट साइज, कलर और अन्य फॉर्मेटिंग विशेषताओं को बदलने जैसी एक विशिष्ट स्टाइल लागू करने की सुविधा देता है। बताओ कौन सा ऑप्शन, बताओ इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो हमें ये सुविधाएं देता है। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हो ये आपने इसी सवाल में से देख के उतार लिया होगा, तो भाई मेरी पुरानी क्लास देख लो परिणाम बैच की, या फिर मैं आपसे कहूं जो मैंने परिश्रम बैच में पढ़ाया था, वहां पर भी मैंने यही लाइन पढ़ाई थी जो अभी लिखी है, और एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लाइन छपी हुई मिली आपको। तो जो भी चीजें मैं करा रहा हूं ये बिल्कुल इसी तरह से आपको मिलेंगी, बस शर्तें आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो अब हम किसका प्रयोग करते हैं, बड़ी आसानी से फॉर्मेट प्रिंटर का। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपको जो भी चीजें मैंने आपको बताई, क्लिपबोर्ड ग्रुप जो हमारा था, कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, पेस्ट स्पेशल क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगर आ गई हैं तो एक बार सभी दोस्त यस लिख करके मुझे बता दो। ठीक है,
चलो बता देंगे। और देखो मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, जैसे कि मैं टेलीग्राम डाउट ग्रुप में कुछ बच्चों के कमेंट देखता हूँ कि सर बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाती हैं, 7 घंटे क्लास देके 7 घंटे नोट्स बनाए, बड़ी समस्या आती है, इसका कोई सॉल्यूशन बता दीजिए या कुछ भी। तो देखो सॉल्यूशन निर्भर करता है आपके ऊपर, आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर मैं आपके जगह स्टूडेंट होता तो मैं फिर क्या करता, वो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ही करना, ऐसा मत करना कि मैंने कह दिया तो आपको वो करना ही करना है। जैसे मान लो कि आपको दिन में 7 क्लास लेनी है अभी, ठीक है, तो आप ये चूज करो कि आपको कौन कौन सी सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, जो आपका जो कोर सब्जेक्ट है आपके, ठीक है। तो वैसे तो कोर सभी है क्योंकि जीएस तो 50 नंबर की है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप जीएस की हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, पॉलिटी भी पढ़ रहे हो और सारे सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो क्या होता है कि ना तो तुम्हें हिस्ट्री समझ में आएगी, ना ज्योग्राफी समझ में आएगी, ना इकोनॉमिक्स ही समझ में आएगी, और ना साइंस ही समझ में आएगी, और तुम्हें लगेगा ऐसे ना जाने तुमने कितना पढ़ लिया। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि एक सब्जेक्ट को एक बार में खत्म कर लें, और जो क्लास और हो रही है कोई दूसरी एक सब्जेक्ट, उसे छोड़ दो, उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में पेंडिंग होने दो रोज। आप जितनी क्लास ले सकते हो, मान लो 5 क्लास अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो कि मुझे मैथ लेनी है, मुझे रीजनिंग लेनी है, मुझे कंप्यूटर लेना है, मुझे स्टैटिक जीके लेनी है, मुझे पॉलिटी लेनी है। मान लो मुझे अभी ज्योग्राफी नहीं लेनी, तो मत लो ज्योग्राफी, बस ये 5 क्लास आप देखते रहो रोज, और ज्योग्राफी को पेंडिंग होने दो। होगा क्या कि 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट खत्म होगा, हो सकता है 2 सब्जेक्ट एक साथ खत्म हो जाएं, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर। फिर आप क्या करो कि जो ज्योग्राफी आपकी पेंडिंग रह गई थी उसे उठा लो। इधर तुम्हारी पॉलिटी भी खत्म हो गई, तो 3 सब्जेक्ट खत्म हो गई, पॉलिटी और आपका कौन सा, कंप्यूटर और स्टैटिक। फिर आप वहां पे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस को उठा लो। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप सभी क्लासेस को लाइव देखने के चक्कर में रहोगे तो आप सिर्फ देखोगे, उतार लोगे, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। मैं बिल्कुल मानता हूं कि 7 क्लासेस देखना, 7 क्लासेस के नोट्स बनाना, फिर उन्हें रिवाइज करना एक बड़ा चैलेंज है अपने आप में, जो नहीं हो पाता। मत करो। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट छोड़ दो, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा मत छोड़ो, तुम्हें लगता है कंप्यूटर अभी नहीं पढ़ना चाहिए, तुम कंप्यूटर छोड़ दो, तुम बाकी सब्जेक्ट वो आप अपने हिसाब से चूज कर लो। सारी क्लासेस मत लो। जो मेन, जैसे मैथ एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेना ही लेना पड़ेगा आपको। रीजनिंग बड़ा सब्जेक्ट है, लेना ही लेना पड़ेगा आपको। स्टैटिक जी के नवीन सर की लेते रहो। बाकी आप मेरी क्लास छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, मुझे लाइफ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा मत कर देना कि बिना देखे ही एग्जाम हॉल में बैठ जाओ जा करके उछल करके, नहीं। कंप्लीट जरूर करनी है, लेकिन अपने अनुसार बांट लो कि पहले मैं पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट करूंगा, जब पॉलिटी खत्म हो जाएगी या स्टैटिक जीके खत्म हो जाएगी तब फिर मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को उठाऊंगा। ठीक है, तो ये अगर आप तरीका अपनाएंगे तो क्या होगा कि आपको समझ में भी ज्यादा आएगा, है ना, समझ में भी ज्यादा आएगा, रिवीजन को भी समय मिल जाएगा। और अभी आपका पेपर नहीं है, अगर यही आपका पेपर होता, मान लो सितंबर का महीना चल रहा होता तो दिक्कत थी, लेकिन अभी पेपर नहीं है। सिलेबस जब तक खत्म होगा 5 महीने में, तब तक आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो चुके होंगे और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ऐसा कमेंट अब टेलीग्राम ग्रुप में मत करना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं अपने होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पर कि होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फॉन्ट ग्रुप का। कौन सा? होम टैब के अंदर ये ग्रुप है फॉन्ट, और इस फॉन्ट के अंदर देखो कितने सारे फंक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 फंक्शन हमें पढ़ने हैं आज की ही क्लास में, नहीं ऐसा कहीं भी नहीं लिखा आज की क्लास में। जितना समझ में आएगा आज की क्लास में पढ़ेंगे, बाकी कल की क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कहां पर कि फॉन्ट का जो ग्रुप है ये किस किस टैब के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। तो जो फॉन्ट का ग्रुप है हमारा, है ना, जो फॉन्ट का ग्रुप है हमारा वो हमें होम टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है। कहां पर? होम टैब के अंदर। तो फॉन्ट ग्रुप कमांड होम मेन्यू के अंतर्गत पाई जाती है, और इसके द्वारा हम टेक्स्ट यानी कि जो हमने लिखा हुआ है पर विभिन्न प्रकार के बदलाव कर सकते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के बदलाव हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आप देखेंगे कि फॉन्ट का क्या मतलब होता है। जो आप लिख रहे हो, मान लो मेरी राइटिंग है तो वो टेक्स्ट है, जो राइटिंग जो हम लिख रहे हैं वो टेक्स्ट होता है। उस पर जो आपको बदलाव करना है, उसे मोटा करना है, उसे पतला करना है, उस पर कलर करना है, तो वो फॉन्ट, उस फॉन्ट पर आप कौन सा, तो ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं। कैसे?
तो इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं? जैसे एमएस वर्ड के अंदर उसके क्लिपबोर्ड के अंदर टोटल कितने आइटम थे? 4 आइटम थे। ऐसे ही हमारे फॉन्ट ग्रुप कमांड के अंदर 15 आइटम है। कौन कौन से? फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, फॉन्ट कलर। कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या क्या नाम बता दिए, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे कल की क्लास में आपको कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर क्या है नहीं पता चला, लेकिन आज जब आपने उसका प्रैक्टिकली सब समझ लिया तो अब आप उसे कभी नहीं भूलोगे, है ना। बिल्कुल इसी तरह से अभी इन्हें आप नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। एक एक करके सबका यूज समझ लो। अगर आपने एक एक करके सबका यूज समझ लिया तो आप पाएंगे कि ये आपको अपने आप याद हो गई, ठीक है। तो आप देखेंगे फॉन्ट क्या होता है। सबसे पहले तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होता है यहां पर फॉन्ट का, मतलब जो हमारे लिखने का स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, हमारे लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। एक ए ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, और एक ए आपका ऐसे भी लिखा जाता है, एक ए ऐसे भी लिखा जाता है, देखो कैसा है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, सबका अलग अलग राइटिंग है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आप अपने टेक्स्ट को कैसा रखना चाहते हो। देखो जैसे टारगेट दिल्ली पुलिस यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, मैं चाहूं तो इसे चेंज कर दूं। अब इसके लिखे जाने के तरीके को हमने चेंज कर दिया, तो ये अलग, इसे हम फॉन्ट कहते हैं। जो हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं इसे हम फॉन्ट कहते हैं, यही फॉन्ट है। तो लिखे जाने का जो तरीका है ये फॉन्ट है आपका। देखो अलग अलग फॉन्ट, और इन फॉन्ट के नाम होते हैं, जैसे कि एरियल, जैसे कि आपने देखा होगा टाइपिंग होती है तो मंगल पे हो रही है कि कृतिदेव पे टाइपिंग हो रही है, ठीक है भाई। तो ये हमारे फॉन्ट है कि उसके लिखे जाने के तरीके को हम यहाँ पर क्या कह देते हैं? फॉन्ट कह देते हैं, ठीक है। अब अंतर दिखाई दे रहा है क्लियरली, नीचे वाले में अलग फॉन्ट का यूज हुआ है, ऊपर वाले में अलग फॉन्ट का यूज हुआ है, इसलिए ये अलग अलग दिख रहा है हमें। तो इसकी जो जो दिखने का तरीका है वो फॉन्ट है हमारा। तो फॉन्ट के स्वरूप में कुछ मानक परिवर्तन लिखे हुए टेक्स्ट की स्टाइल में बदलाव करने के लिए किसी टेक्स्ट को अलग अलग फॉन्ट में लिखा जाता है, ठीक है। सम स्टैंडर्ड चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द फॉन्ट टू चेंज द स्टाइल ऑफ रिटन टेक्स्ट, अ टेक्स्ट कैन बी रिटन इन डिफरेंट फॉन्ट, ठीक है भाई। चलो अच्छा, अगर एक तो मैं फॉन्ट यहां से चेंज कर सकता हूं डायरेक्टली जाकर के, इस ये जो आपको यहाँ पर लिस्ट आ जाती है बहुत लंबी, जो भी फॉन्ट आपको चाहिए इसकी लिस्ट आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मिल जाती है, इस लिस्ट में से आप चूज कर लो। अगर आप लिस्ट से चूज ना करना चाहो तो शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल शिफ्ट एफ, और जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एफ बटन दबाओगे तो एक ऐसे बॉक्स खुलेगा और आप यहाँ से फिर डायरेक्ट भी शॉर्टकट की के माध्यम से फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? आप शॉर्टकट की के माध्यम से उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फॉन्ट क्या होता है समझ में आ गया, फॉन्ट को चेंज करने की शॉर्टकट की समझ में आ गई, और फॉन्ट प्रैक्टिकल फॉर्म में हम कहां से चेंज करेंगे? तो ये जो ऑप्शन है यहां से, ठीक है। चले, आप चाहें तो यहां पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहां पर क्लिक करके पूरी लिस्ट आ जाएगी उसमें। बाय डिफॉल्ट जब आप ओपन करते हो एमएस वर्ड को तो अपने आप स्वतः ही ऑटोमेटिक कौन सा फॉन्ट हमें सिलेक्ट मिलता है? तो कैलिबरी फॉन्ट हमें सिलेक्ट मिलता है। कौन सा? कैलिबरी नाम का फॉन्ट हमें सिलेक्ट मिलता है वर्तमान में। यानी कि देखो जैसे मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन किया, तो आप देख पाएंगे कि अपने आप डिफॉल्ट तौर पर यहाँ पर कैलिबरी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट हमारा कैलिबरी होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉन्ट के ठीक बगल में, इसे समझ लेना ध्यान से क्योंकि यहां से सवाल 110% आएगा, एक छोड़ो 110% आएगा जो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से पढ़ना। क्या है जी? तो फॉन्ट साइज होता है, क्या होता है? फॉन्ट का साइज होता है। नॉर्मल सी बात है, कभी हम छोटा लिखते हैं, कभी हम बड़ा लिखते हैं। कभी मैं लिख रहा हूं दिल्ली पुलिस ऐसे लिख दिया, कभी ऐसे लिख दिया। तो ये फॉन्ट का आकार है, जैसे अक्षरों का जो आकार होता है ना, उसे कम ज्यादा करने के लिए हम फॉन्ट साइज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हम फॉन्ट साइज का प्रयोग करते हैं। तो फॉन्ट साइज कमांड का प्रयोग फॉन्ट के आकार को बदलने के लिए किया जाता है। अब आप लोग कहते हो सर नोट्स में ये पूरी बात लिखे ना लिखे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सिर्फ फॉन्ट साइज शब्द से समझ में आ जाएगा
तो इसे लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि मैं भूल सकता हूं तो लिख लो। ठीक है, चलो। इसके बाद अब जैसे हमने वहां पर फॉन्ट को, या तो आप इस पे क्लिक करके चेंज कर लो, या फिर शॉर्टकट की से अगर आप करना चाहते हो लिख करके, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कौन सा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी बटन अगर आप दबाओगे तो आप मैनुअल तौर पर यानी कि खुद से लिख करके भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी इसके फॉन्ट का साइज 24 है, मैं कंट्रोल शिफ्ट पी बटन दबाऊंगा और यहां पर मैं 30 जैसे ही लिखूंगा और एंटर बटन दबाऊंगा तो इसके फॉन्ट का साइज 30 हो गया। मुझे माउस नहीं छूना पड़ा, मुझे माउस नहीं छूना पड़ा, डायरेक्टली मैंने कंट्रोल शिफ्ट पी बटन दबाया, 28 करना, 28 लिखा, एंटर, तो इसका फॉन्ट का साइज मैनुअली तौर पर, मैनुअली यानी कि खुद से टाइप करके हमने चेंज कर लिया। ये इसकी फॉन्ट की शॉर्टकट की हो गई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, यानी कि जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो अपने आप जो अक्षर लिखे जाते हैं वो कितने होते हैं, तो वो 11 होता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो होता है आपका वो 11 होता है। कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, अच्छा ये चीजें उन लोगों को बहुत स्पेशल तौर पर समझ में आनी चाहिए जो एचसीएम और एडब्ल्यूटीपीओ वाले हैं। मैं सबको डीप में इसीलिए लेकर के चल रहा हूं क्योंकि एचसीएम और एडब्ल्यूटीपीओ वाले साथियों के पेपर में सीएफटी भी होगा बाद में, और उस सीएफटी में आपको बोल्ड भी करना होगा, इटैलिक करना होगा, फॉन्ट जो वो बताएंगे वो सिलेक्ट करना होगा, फॉन्ट का साइज आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो ये सभी चीजें मैं अभी बता दे रहा हूं आपको कि कैसे चेंज हो रहा है। तो सीएफटी की तैयारी भी आपके साथ के साथ चल रही है। आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस, एडब्ल्यू, टीपीओ और एससीएम की भी तैयारी कर रहे हैं, या सिर्फ एससीएम की कर रहे हैं, या कांस्टेबल एससीएम की कर रहे हैं, या कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ की कर रहे हैं? बताओ एक बार, है ना, बताएंगे एक बार जल्दी से कि आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं कि क्या आपको सीएफटी के लिए अभी से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, जब अंकित सर के साथ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी तो मैंने आपसे कहा था कि क्लासेस के माध्यम से ही आपको सीएफटी की भी तैयारी हो जाएगी, और यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं। आपसे कहेगा कि दिल्ली पुलिस लिखो और उसे बोल्ड कर दो, दिल्ली पुलिस लिखो उसके फॉन्ट का साइज 40 कर दो, दिल्ली पुलिस लिखो उसमें कैलिबरी फॉन्ट यूज कर दो, इस तरह से। ठीक है, तो बिल्कुल ये सभी चीजें आपके एंड तक काम में आने वाली है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे फॉन्ट साइज क्या है। अब यूनिट ऑफ फॉन्ट साइज कितना होता है, तो पॉइंट होता है। यूनिट ऑफ फॉन्ट साइज कितना होता है, पॉइंट होता है। अगर आप किसी फॉन्ट का साइज 36 करते हैं तो वो 0.5 इंच के बराबर हो जाएगा, और अगर आप किसी फॉन्ट का साइज 72 पॉइंट करते हैं तो वो 1 इंच के बराबर होता है। और ऐसे सवाल पूछा गया है एक दूसरे पेपर में, एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यदि किसी फॉन्ट का साइज 18 है, अगर किसी फॉन्ट का साइज 18 है तो बताओ वह कितने इंच के बराबर है। तो भाई अगर किसी फॉन्ट का साइज 18 पॉइंट है, इसका मतलब वो आपका, क्योंकि 1 इंच 72 पॉइंट के बराबर है, आधा इंच 0.5 के बराबर है, सॉरी आधा इंच 36 पॉइंट के बराबर है, तो 18 पॉइंट के बराबर हो जाएगा 0.25 इंच। बताओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। नॉर्मली हमने क्या देखा कि फॉन्ट का साइज अगर चेंज करना है तो कहाँ से करेंगे, ये जो नंबर लिखा है यहाँ से करेंगे। बाय डिफॉल्ट कितना नंबर यहाँ पर होता है, 11 होता है। आप चाहें तो इसे मैन्युअली तौर पर खुद से टाइप करके भी चेंज कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी है। ये जो साइज होता है ये पॉइंट में मापा जाता है। अगर किसी फॉन्ट का साइज 72 है तो वो क्या है आपका, यदि किसी पॉइंट का साइज 72 है मतलब 1 इंच के बराबर है। यदि किसी पॉइंट का साइज आपका कितना है, 36 है, तो वो आधा इंच के बराबर है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये कोकिला क्यों लिखा है, तो जो ये टाइपिंग हुई है ना आपकी, ये कोकिला फॉन्ट में हुई है, तो यहां पर वो फॉन्ट का नाम आता है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर है सब कुछ अच्छे से, ओके। इसके बाद आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 21,365, तो हम कहेंगे 11 पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि एमएस वर्ड में किसी फॉन्ट का साइज मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। एमएस वर्ड में किसी फॉन्ट का जो साइज होता है वो मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम,
तो याद रखना कि मिनिमम जो फॉन्ट का साइज है एमएस वर्ड में वो 1 हो सकता है और मैक्सिमम फॉन्ट का साइज 1638 तक हो सकता है। कितना? 1638, 1638 तक हो सकता है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 1638, इससे ज्यादा नहीं होगा। 1638 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि देखो हम फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं फॉन्ट के साइज को। या तो हम यहां पर टाइप कर दें, जैसे 28 लिखा है, मैं यहां पर इसे इरेज करके और 32 लिख दूं, तो एक तो हो गया मैनुअली, ठीक है। या फिर मैं यहां पर इस लिस्ट पर क्लिक करूं तो एक लिस्ट खुल करके आई सीन 2। आप देखेंगे कि यहां पर तो आप देखेंगे कि यहां पर आपके सामने क्या आ रहा है, यहां पर आपके सामने एक लिस्ट आई और इस लिस्ट में कुछ साइज हमें दिए हुए हैं, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 72। तो कई बार ऐसे पूछ लेता है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए जो लिस्ट दी रहती है उसमें सबसे कम साइज कितना होता है, तो 8, और उसमें सबसे ज्यादा साइज कितना होता है, तो 72। ठीक है, तो ये अलग चीज है। क्या है मतलब, तो देखो, मिनिमम फॉन्ट साइज इन ड्रॉप डाउन बॉक्स या लिस्ट, यानी कि जब आप किसी तीर पर क्लिक करते हैं और उसके नीचे एक लिस्ट खुल के आती है उसे हम ड्रॉप डाउन कहते हैं। तो इसमें जो मिनिमम फॉन्ट है वो 8 होता है साइज, और मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन ड्रॉप डाउन बॉक्स तो वो मैक्सिमम साइज 72 होता है। कितना होता है? 72, यानी कि 72 होता है। ठीक है, तो दो चीजें हमने यहां पर समझी। पहली कि अगर आप खुद से टाइप करके चेंज करना चाहो तो कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 1638 तक कर सकते हो। लेकिन जो फॉन्ट की लिस्ट दी रहती है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 होता है। हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई 8 है या 72 है, मतलब किसके अकॉर्डिंग बताएं? हमें कैसे पता चलेगा कि किसके अकॉर्डिंग बताने, तो वहां पर लिखा होगा। या तो नॉर्मली पूछ लेगा कि एमएस वर्ड में फॉन्ट का साइज अधिकतम कितना हो सकता है, अब ऑप्शन में ही ऐसा लिखा है अधिकतम कितना हो सकता है, ऑप्शन में लिखा है आपका ये, तो आप क्या कहेंगे? भैया अधिकतम 72, मतलब आप समझ गए कि उस लिस्ट के अकॉर्डिंग पूछा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अधिकतम साइज कितना हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप अपने आप समझ जाएंगे ये है। और अगर उसे पूछवाना होगा 8 से 72 वाला, तो वो कहेगा कि जब हम अपने फॉन्ट के साइज को या एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट के अनुसार कितना होता है अधिकतम, तो हम कहेंगे कि 72 होता है। क्या होता है? 72। अब कुछ लोगों के मन की यहां पर मैं कर देता हूं कि 1638 फॉन्ट करके दिखाओ, तो लो देख लो, 1638 करके देख लो, इतना बड़ा है, एक पेज पे एक अक्षर भी पूरा नहीं आ पा रहा, इतना बड़ा है। ठीक है भाई, मतलब जादू सा देखना है तुम्हें, है पढ़ने से मतलब नहीं है कि करके दिखाओ, मतलब मैं यहाँ जादू दिखा रहा हूँ तुम्हें, यहाँ हद हो गई कि करके दिखाओ। बहुत बढ़िया, मजे आएंगे करके देखेंगे तो। ठीक है, तो अब आप देखो सवाल कैसे पूछा गया। यहाँ से सवाल पूछा गया कि इन एमएस वर्ड देयर इज अ फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज देन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम इट। मतलब समझू, मैंने अभी अभी आपसे क्या बताया, और ये सवाल आपका दिल्ली पुलिस 27 नवंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। क्या कि अब देखो, अगर नॉर्मली पूछा जाता है स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज तो आप बता देते एक है, लेकिन यहां स्पेशली मेंशन कर दिया गया कि देयर इज अ फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन, जो ड्रॉप डाउन दिया रहता है उस ड्रॉप डाउन के अनुसार, उस ड्रॉप डाउन के अनुसार यहां पर मिनिमम साइज कितना हो सकता है। बताओ क्या होगा आंसर, है ना? बताएंगे क्या होगा आंसर इसका? तो आप क्या कहेंगे कि ड्रॉप डाउन के अनुसार लिखा है इसलिए 8, ड्रॉप डाउन नहीं लिखा होता इन एमएस वर्ड देयर, इन एमएस वर्ड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज, तब हमारा आंसर 1 हो जाता। क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार कंफर्म करेंगे। उम्मीद करता हूं आ गई होगी। लेकिन अब इन फॉन्ट साइज को, एक तो हो गया हम मैनुअली जाकर के टाइप करके फॉन्ट साइज चेंज कर दें, कम कर दें, ज्यादा कर दें। इसके अलावा और भी शॉर्टकट की होती हैं इन फॉन्ट साइज को कम ज्यादा करने की। कौन सी? डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। अगर आप 1 पॉइंट फॉन्ट को कम करना चाहते हो तो ऐसे करोगे, कंट्रोल प्लस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन। और अगर आप एक साइज फॉन्ट को बढ़ाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगर आप डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय ड्रॉप डाउन बॉक्स,
यानी कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर करना चाहते हो कम तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, और अगर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप फॉन्ट की साइज को बढ़ाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन होता है। मतलब थोड़ी सी कम बात समझ में आई। देखो, अगर किसी फॉन्ट का साइज कितना है, मान लो 28 है और आप इसे 29 करना चाहते हो, तो आपको ये शॉर्टकट की दबानी होगी, इंक्रीज कंट्रोल प्लस ये वाली। ठीक है, अगर आप 28 से 27 करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ये वाली। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 28 से डायरेक्ट 36 हो जाए, क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट दी होती है इसमें 28 के बाद डायरेक्ट 36 नंबर साइज दिया होता है। तो अगर आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाना होगा, और अगर आप 28 से डायरेक्ट 26 पर जाना चाहते हो तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन दबाना होगा। और ये इंक्रीज फॉन्ट डिक्रीज फॉन्ट के ऑप्शन भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलते हैं। कहां पर? आप देखेंगे कि ये जो फॉन्ट साइज का ऑप्शन था आपका, यहां पर देखें, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ये जो आपको फॉन्ट साइज के, ये इंक्रीज फॉन्ट और ये डिक्रीज फॉन्ट, तो ये इस लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इस लिस्ट में जैसे जैसे नंबर दिए होंगे उनके अकॉर्डिंग ये आपके काम करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉन्ट के साइज को कौन सी शॉर्टकट की से घटाते हैं, कौन सी शॉर्टकट की से बढ़ाते हैं, वो हो गया। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट इन 97 से 2003, 97 से 2003 तक के जो वर्जन थे, तो पुराने टाइम पर जो फॉन्ट का साइज, जो फॉन्ट हुआ करता था वो टाइम्स न्यू रोमन होता था, और तब बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 12 पॉइंट होता था। लेकिन अब 2007, 10, 13, 16, 19, 21, 365, 2024 कोई सा भी वर्जन आपसे पूछ ले, अब जो फॉन्ट है वो कैलिबरी है, और जो अब फॉन्ट का साइज है वो आपका 11 पॉइंट है। चाहे 2024 वर्जन पूछ ले, अब फॉन्ट का साइज कितना है, 11 पॉइंट है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं हर एक चीज बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पाया हूँगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन के साथ, एमएस वर्ड के नेक्स्ट पार्ट। इसी से आगे की चीज़ों की तरफ क्लास कैसी लगी ये टेलीग्राम डाउट ग्रुप में जरूर बताना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।